हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। कॉम्पिटिटिव बाइटर 247 में एक और फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि मैं आपको नए नए टिप्स बता रहा हूँ एग्ज़ाम में कैसे आप अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त कर सकें, तो इसमें आज हम बताएंगे कि जैसे अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें भगवान का नाम या अल्लाह ईश्वर खुदा का नाम लेके आप टिक मन नहीं लगाए, कुछ वैज्ञानिक तरीका अपनाएं। जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चन एग्जाम में है, तो इसमें आप मान के चलिए कि ए बी सी डी 4 जो ऑप्शन है, तो ये आप एक तरह से मान के चलिए कि 25 क्वेश्चन का आंसर ए आएगा, 25 का बी आएगा, 25 का सी होगा और 25 का डी होगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा पर यही रेशियो में रहता है सबका ऑप्शन। अब देखिए, अब जब मान लीजिए 100 क्वेश्चन में, ये एक प्रोबेबिलिटी का मेथड नियम के हिसाब से ही आपको बता रहे हैं, साइंटिफिकली इसीलिए बोला मैंने। तो अब देखिए, अगर आप 100 क्वेश्चन में मान लीजिए कि आपका तैयारी अच्छा नहीं है, आप 30 क्वेश्चन ही बना पाए और बाकी 70 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ज़्यादा कम हो सकता है, उसी हिसाब से आप एक उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए। अब ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, 30 इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, कुछ का आंसर ए आया होगा, कुछ का बी आया होगा, कुछ का सी आया होगा, कुछ का डी आया होगा। अब मान लीजिए कि इसमें आपका 5 क्वेश्चन इसमें आया ए, मान लीजिए 5 क्वेश्चन आया, बी का मान लीजिए कि 12 क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन आप बी लगा दिए, सी में मान लीजिए कि 5 7 12 12 24। अब इसमें मान लीजिए कि सी में 7 क्वेश्चन आया और डी में मान लीजिए कि आपका आया 6, 7 6 13 12 25 और 5 30, इस तरह से आया। अब दोस्तों, आप एक चीज़ मार्क करेंगे, जब ये 5 क्वेश्चन ए आया तो ए तो 25 क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था, 5 क्वेश्चन का आप लगा दिए, मतलब कि इसमें संभावना है कि 20 और जो क्वेश्चन होंगे उसका आंसर ए होगा। इसमें कितना बच रहा है, 13 का। इसमें कितना बच रहा है, 18 क्वेश्चन का ऑप्शन का संभावना है कि, और इसमें 19। ये एक उदाहरण लिए जिसमें एक नज़दीक आ गया। तो अब आप बताइए कि आप कौन सा ऑप्शन टिक लगाना चाहेंगे जिसमें आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चन में लगाना चाह रहे हैं। तो 20 क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा वाला है वही ना लगाएंगे, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आगे के जितने क्वेश्चन हैं उसमें उम्मीद रहेगा कि ए ऑप्शन ज़्यादा रहे। ये ए ऑप्शन पर ध्यान नहीं दीजिएगा, हो सकता है बी में बी का संख्या ज़्यादा बच जाए, सी का बच जाए। जनरली बी और सी का ही आंसर रहता है, ये कोई नियम नहीं है, बट मैं एक बता रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, जिसका ज़्यादा बचा रह जाएगा क्वेश्चन, मतलब जिसका ऑप्शन सबसे कम आप लगाएंगे, जिस आंसर में सबसे कम ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन हम 30 क्वेश्चन बताए ये आपको पूरी तरह से आता हो तब, तो आप क्या करेंगे कि अब ए ऑप्शन जो है, बाकी जो आपके 30 में 70 क्वेश्चन बच गए, उसमें अगर आप सभी में ए लगा देंगे तो इस 70 क्वेश्चन में आपके 20 क्वेश्चन कम से कम सही होने के, कम से कम नहीं मतलब 20 के आसपास क्वेश्चन सही होने की संभावना बनेगी। और अगर बी लगाएंगे तो इसमें मात्र 13 ही सही होने की संभावना बनेगी। तो इसी तरह से बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में टिक लगाते हैं, तुक्का लगाते हैं और उनका मार्क्स ज़्यादा आ जाता है, मतलब ज़्यादा तुक्का सही हो जाता है। अब इसमें भी क्या है कि कुछ चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें तो एक आता है आपको, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा में 50-50 है, तो 50-50 में आप कोशिश करेंगे इस तरह से देखने का कि कौन सा ऑड टाइप का लग रहा है थोड़ा, और उस क्वेश्चन से मैच कर रहा है थोड़ा बहुत। अगर कुछ समझ में आया तो आप इसके पे ध्यान देंगे, नहीं तो फिर यही ट्रिक अपनाएंगे। और कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप पढ़िए और उसमें कोई भी नाम ऑप्शन वगैरह समझ में नहीं आ रहा, तो जो नाम ऑप्शन आपको उसमें बिल्कुल अलग लगे, आप आँख मूंद के उसमें टिक लगा दीजिए, एकदम भगवान का नाम लेके, ईश्वर का नाम लेके। और उम्मीद रहता है इसी तरह का कि जो ऑड वन टाइप का आंसर ऑप्शन रहता है, बड़ा ऑप्शन रहे, उस सब में टिक लगा दीजिए, क्योंकि एक साइकोलॉजी है कि उतना बड़ा टाइप क्यों करवाएंगे सर, जो क्वेश्चन सेट किए हैं तो हो सकता है कि आंसर हो। तो ये सब कुछ तरीके हैं बच्चों। तो आप अगर इस वीडियो को बढ़िया से समझ लीजिए और इस बात को समझ लीजिए कि क्यों ए। हाँ, और ए बी सी डी आप रैंडमली नहीं लगाए, किसी में ए लगा दिए, किसी में बी लगा दिए, किसी में डी लगा दिए, किसी में, इसमें आपके सही होने की संभावना बहुत कम रहेगी। ए अगर इसके हिसाब से लगाए तो आपके सही होने की संभावना ज़्यादा है, या अगर डी आया या जो भी यहाँ पे जो बचा रह जाएगा
तो उस तरह से अगर आप लगाएंगे तो ज़्यादा सही होगा। अदरवाइज अगर आप इस तरह से लगाएंगे किसी में ए बी सी तो बहुत कम संभावना है कि आपका क्वेश्चन सही बने। एक और जो इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए, जो इम्पॉर्टेंट है, अब जैसे कि आपका पिंक और गाढ़ा पिंक और हल्का पिंक में क्वेश्चन रहता है, आंसर शीट रहता है। आप आंसर शीट देखेंगे तो कुछ गाढ़ा में रहेगा, कुछ हल्का पिंक में रहेगा। 1 2 3 4 मान लीजिए गाढ़ा पिंक में क्वेश्चन है, फिर गाढ़ा पिंक में आंसर शीट है, 6 7 8 जो नंबरिंग रहेगा वो हल्का पिंक में रहेगा। अगर मान लीजिए कि 1 2 3 4 में एक का आंसर ए आया, बी का हमको नहीं पता है, सी का आंसर अगर डी आया और इसका आंसर अगर सी आया तो, या फिर मान लीजिए इसका आंसर बी आया, तो यहाँ पे जो बचेगा ये जो 4 का लॉट है इसमें ए डी बी अगर फुलफिल हो गया तो आप इसमें सी लगा दें। पहले इस तरह से कर ले सारे में, उसके बाद फिर देखें कि टोटल कितने क्वेश्चन मेरे बने हैं और कितना अब उसमें बचा रह गया है, कौन सा ऑप्शन। तो जो ऑप्शन ज़्यादा बचा रह जाएगा उसको आप आराम से आँख मूंद के टिक मार दीजिएगा, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी नहीं आ रहा है तो इसमें थोड़ा लक जरूर काम करता है। ओके बच्चों, अगर आप इसको अपनाएंगे तो उम्मीद है कि ज़्यादा बेहतर अंक आ पाएंगे आपके। ठीक है, तो चलिए कॉम्पिटिटिव बाइटर 247 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन जरूर पूछिए जो भी आपकी क्वेरीज हो। ओके बाय, थैंक यू।